subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, आपने अगर ट्रैक्टर लोन पे ले रखा है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं ट्रैक्टर का ईएमआई निकालना। क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को नहीं आता ईएमआई निकालना, तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर जो डीलर होता है वो आपकी जानकारी के अभाव का फायदा उठाते हुए क्या करता है, ईएमआई थोड़ा ज्यादा बना देता है। ठीक है, और आप जो है चुपचाप क्या करते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो ईएमआई है वो सही से बनाया गया है, नहीं ज्यादा तो नहीं बना दिया गया है। ये जानने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप लोग जो है समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि ट्रैक्टर का ऑन रोड प्राइस 8,40,000 रुपए है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑन रोड प्राइस होता क्या है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में जो आप लोगों को समझाऊं, तो वह अंतिम रकम जब किसी गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए दिया गया रकम होता है। ठीक है, उसी को जो हम क्या बोलते हैं, ऑन रोड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। पहला तो ये हो गया कि गाड़ी की लागत, जितने में गाड़ी बनाने में लगा हुआ पैसा। ठीक है, और उसके बाद डीलर का क्या होता है, लाभ जुड़ा होता है, उसमें पंजीकरण शुल्क भी जुड़ा होता है, बीमा जुड़ा होता है ना, और क्या होता है, रोड टैक्स भी जुड़ा होता है। ठीक है, तब जाकर जो है हमारा ऑन रोड प्राइस तैयार होता है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो है फुल गाड़ी का जो कीमत है 8,40,000 हो गया है। ठीक है, अब इतने पैसे अपने पास है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ पैसे लेके हमने गए एजेंसी। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, डाउन पेमेंट, है ना। तो हमने डाउन पेमेंट कितना किया, मान लो 3,40,000 रुपए, है ना। और ये इसका ब्याज का जो दर होगा कितना होगा, यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है 9% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक दर कितना है, 9% है ना। और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, है ना। अब इसका ईएमआई जो होगा वो क्या होगा, यही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 9% वार्षिक जो दर दिया है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मंथली दर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मंथली दर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 9 में जो है 12 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 से क्यों, है ना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, एक महीने का दर पता चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको काटते हैं, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक ठीक है, 3 का 9। ठीक है, और 3 चौके कितना होता है, 12, 4 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 3/4%, है ना। अब आप लोगों को पता है, जब परसेंट को जो है नीचे लाया जाता है तो क्या होता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम परसेंट को हटा के 100 रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा, है ना। हम यहाँ पर साइड पर लिख देते हैं 3/400। ठीक है, अब 3 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0.007 आएगा। ठीक है, मतलब एक महीने का जो है दर कितना आया है, 0.0075 आया है। ठीक है, ये क्या है, दर है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम एक माह का दर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 8,40,000 रुपए है ना, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और जितना हमने डाउन पेमेंट किया है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, हमारा वो लोन पता चल जाएगा जितने हमें ईएमआई चुकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 8,40,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 8,40,000। ठीक है, अब हमने डाउन पेमेंट कितना किया है, 3,40,000, तो यहां पर लिख देते हैं 3,40,000। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, हमारा लोन अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा,
5 लाख आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं लोन अमाउंट की जगह में 5 लाख, है ना, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए में जो है क्या करना है, हमें ईएमआई निकालना है। ठीक है, पर मंथ में निकालने वाले हमारा जो पर मंथ जो है दर बन रहा है, कितना बन रहा है, 0.0075 बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईएमआई निकालेंगे, है ना। ईएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग भी ध्यान से देखें, याद भी कर लेना। ठीक है, ईएमआई निकालने से पहले मैं ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएमआई बराबर, ई का मतलब होता है इक्वेटेड, है ना, एम का मतलब होता है मंथली, है ना, आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, ये होता है ना। अब ईएमआई का फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ईएमआई बराबर एल ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आई ब्रैकेट बंद टी इंटू आई। इस तरह से लाइन खींच देना, बटे का चिन्ह लगा देना है और नीचे लिख देना है 1 प्लस आई ब्रैकेट बंद टी माइनस 1। ठीक है, ये जो है हमारा ईएमआई निकालने का फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करने वाले हैं, ईएमआई निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एल का मतलब क्या होता है, एल ए का मतलब होता है लोन अमाउंट। ठीक है, जितना हमने लोन अमाउंट हमने लिया है। ठीक है, कितने का लिया है, 5 लाख का, है ना, इतना गाड़ी का कीमत था। ठीक है, उसमें से जो है 3,40,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया, है ना, तो लोन कितना का बचा हमारा, 5 लाख का, है ना, तो यही है लोन अमाउंट। ठीक है, तो इसको जो है यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 1 है तो इसको 1 ही रहने देंगे। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जितना भी आया है हमारा वो रखेंगे यहाँ पर, है ना। चलो सीखते हैं कैसे करते हैं। जैसा जैसा हमारा फॉर्मूला बोलेगा वैसे वैसे हमें करने वाले हैं। ठीक है, हमारा एल ए का मतलब क्या है, लोन अमाउंट, है ना, तो यहां पर लिख देते हैं 5 लाख, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनटू का साइन है ना, इसके बाद क्या है, 1 प्लस आई, है ना, तो यहां पर लिखते हैं 1 प्लस आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, है ना, तो पर मंथ जो दर है वो क्या है, 0.0075। हम यहां पर लिखते हैं 0.0075। इसके बाद क्या है, कोष्टक है ना, फिर क्या है, टी है ऊपर हाथ में, तो टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो समय हमारा कितना है, 5 साल, है ना, तो हम लोग महीने में निकाल रहे हैं तो 5 साल को हमें क्या करना पड़ेगा, महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, 12 पंचे 60, है ना, 60 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें 60 रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद इनटू का साइन है तो यहाँ पर इनटू लगा दो, है ना। इसके बाद आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, है ना, तो इंटरेस्ट कितना है, 0.0075, यहाँ पर लिख दो 0.0075, इस तरह से, है ना। अब क्या करना है, सिंपली बटे का साइन लगा दो, इस तरह से, ऐसे, है ना। इसको भी कर लो, यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, 0.0075, है ना। फिर क्या करना है, कोष्टक लगा देना है, टी की जगह क्या करना है, मंथ लिखना है, कितने मंथ, 60 मंथ, फिर क्या है, -1 है तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको काटा पीटी कर देना है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस 0.0075 जो लिखा है ना, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइड में हम लिखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 5 lakhs। ठीक है, इस तरह से, इनटू इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1.0075 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, ऊपर 60 है, ठीक है, घात में तो 60 लगा देते हैं, इनटू लगा देते हैं, इसके बाद क्या है 0.0075 है ना। क्या करते हैं, बटे का लाइन लगा देते हैं इस तरह से, है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको भी जोड़ना है ना। चलो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1.0075 ब्रैकेट 1 ऊपर 60 लिख देते हैं, है ना, ये महीने है, -1 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 1.0075 और ब्रैकेट 1 ऊपर घात में क्या है 60 है। इसका मतलब क्या होता है कि इस संख्या को जो है 60 बार क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो अभी हम गुणा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना, है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं साइड में 5 lakhs इंटू, यहाँ पर जितना भी आ रहा है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, है ना, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 1.565681, ठीक है, इतना जो है आ रहा है ना। इसके बाद क्या है, इंटू है तो यहाँ पर इंटू लगा दो, फिर क्या है 0.0075 है, इस तरह से, ठीक है। इसका भी इतना ही आएगा, ठीक है, इसका भी इतना ही आएगा, है ना। तो इसका भी लिख देते हैं 1.565681, है ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस और 1 लगा देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका जो है क्या करना है, गुणा करना है। जो भी गुणा करने के बाद यहाँ आएगा उसके साथ जो है क्या करना है, इसका भाग देना है, ठीक है। वो भी एक घटाने के बाद, है ना, ये जो -1 लिखा है ना, इसको घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद जितना आएगा उसके साथ क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इनको गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं 5871 आ रहा है, ठीक है, बटे का साइन लगा देते हैं, है ना। अब 1.565681 में क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम 0.565681 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है इसका क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग करने में कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, भाग करने में आ रहा है 10,378 पॉइंट, ठीक है। हालांकि पॉइंट के बाद जो ऐसा नहीं पढ़ा जाता, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है, जब भी पॉइंट लग जाएगा तो एक एक अंक मुझे पढ़ा जाता है, ठीक है। कैसे 10,378.640965 इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इतना जो है क्या आ गया, रुपए आ गया, ठीक है। तो इसको जो है जब भी दशमलव के बाद कोई अंक आता है, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पर 1 रुपए और बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है। 1 रुपए और बढ़ा के लिख देंगे तो इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 10,378, तो इसको लिख देंगे हम 10,379 रुपए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आया है, ये क्या आया है, 10,379 रुपए एक महीने का ईएमआई है, ठीक है। तो ये एक महीने का ईएमआई है, हमें चुकाना है कितने महीने, 60 महीने, ठीक है। 5 साल में जो है 60 महीने होते हैं, तो 60 महीने हमें चुकाना है। तो 10,379 रुपए को जो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो गुणा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10,379 गुणित 60, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 को हम सबसे पहले यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, ठीक है। छनारे कितना होता है, 54, 54 का 4, 5 क्या रहेगा, कैरी रहेगा, ठीक है। 6 7 42, 42 में जो हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 होगा, ठीक है। तो 47 का हम यहाँ पर 7 रखेंगे, 4 हमारा कैरी रहेगा, ठीक है। 6 का 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा, है ना। 22 का 2 रहेगा, 2 कैरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो 2 उठा के यहाँ पर जो कहते हैं रख देंगे, है ना, कैरी कुछ भी नहीं बचा। अब 6 एकम कितना होता है,
6 होता है। तो इतना रुपए जो हमें क्या करना है, चुकाना है। ठीक है, ये कितना है, 6,22,740 रुपए, इतना रुपए। ठीक है, 60 महीने में कितना चुकाना है, 6,22,740 रुपए चुकाना है। ठीक है, और ये क्या है, 1 महीने का ईएमआई है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, 2 बार 3 बार जितना बार देखना चाहते हो देख लेना, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।